स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो 13.2 का ये 5th क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत से बच्चों को ये समझ में नहीं आता, बट इस क्वेश्चन को मैं कहानी से जोड़ दूंगा जो आपने बचपन में पढ़ी थी, शायद फिर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले भी जितने हमने क्वेश्चंस किए हैं सबको इजी वे में हमने हमेशा की तरह कोशिश की है कि उसको इजी तरीके से सॉल्व किया जाए ताकि आपको अच्छे से वो समझ पाओ, आप उसको अच्छे से समझ पाओ। इन सभी वीडियोस का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ए वैसल इज इन द शेप ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। डायग्राम इसकी बनी नहीं हुई है, मैंने पहले ही बना दी ताकि आपको इसको आप फील कर पाओ। अब ठीक है, अब देखो एक शेप है इन्वर्टेड कोन की, इसकी हाइट कितनी है 8 से। इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा रखा हुआ है। नॉर्मली जो है वो हम ना कोन को इस तरह से रखते हैं, ये कोन है ना इस तरह से, बट ये कुछ इस तरह से पड़ा है। ठीक है, अब देखो इसकी रेडियस कितनी है, विच इज़ ओपन, ऊपर से ओपन है मतलब ढक्कन नहीं लगा हुआ, 5 सेंटीमीटर। इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब है कि ये बिल्कुल लास्ट तक, अप टू मतलब लास्ट तक फिल किया हुआ है। when lead shots each which is a sphere of radius। lead shots का मतलब है कि lead कोई मेटल है, उसकी बॉल्स हैं, सफ़ियर का मतलब बॉल्स हैं, उसकी रेडियस कितनी है 0.5 से। ये बॉल्स मैंने दिखाई हुई हैं आपको डायग्राम में। अब उसको इसमें फेंका गया वेसल में, और 1/4, अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट, फाइंड द नंबर ऑफ लेड शॉट्स ड्रॉप्ड इन दी वेसल। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश करता हूँ, कहानी से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। आपने कहानी सुनी होगी, एक कौआ, गर्मी का मौसम है और एक कौआ, जिस ऐसा एक पक्षी मान लो जिसको बहुत प्यास लगी है, उसने घड़ा देखा, घड़े में पानी बहुत कम था, उसने साइड से अपना दिमाग लगाया, उसने साइड में जो पत्थर पड़े थे या कंकर पड़े थे उनको उठाया, घड़े में डाला, घड़े का पानी ऊपर आ गया और वो पानी पी के उड़ गया। तो इसका मॉडल है जहाँ चाहा वहाँ रहा। ठीक है, ये कहानी सुनी होगी ना, ये वही है, ये मॉडर्न है। बस यहाँ पर जग की जगह जो घड़ा है उसकी जगह पर एक कोन है। कोन पहले से ही वहाँ पर घड़ा जो है वो खाली था, ऑलमोस्ट थोड़ा सा पानी था। अब इसमें जो हमारा मतलब घड़ा है या कोन है वो पूरा पानी से फिल है। और अगर ये पूरा पानी से फिल है, अब आपको पता है, अब इसको आप फील कर पाओगे कि अगर इसमें आप बॉल से फेंकूंगा, जैसे आप इसको मान लो पत्थर फेंकूंगा, तो पानी ऑब्वियसली बात है वो बाहर आ जाएगा। अब पानी कितना बाहर आया, 1/4। तो कितने हमने उसमें की सफ़ियर या जो बॉल्स हैं वो डाली होंगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, अब भी सी बात है, जितना मतलब कि देखो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। पानी का मतलब उसका वॉल्यूम ऑफ कोन की बात कर रहे हैं। अब पानी बाहर कितना आया, 1/4 आया। अगर 1/4 पानी बाहर आया तो उसके 1/4 का मतलब जितना वॉल्यूम है ना, उसका 1/4 अगर पानी बाहर आ गया तो मतलब देखो पानी उतना ही ऊपर आएगा जितनी हम मतलब कि उसमें सफ़ियर फेंकेंगे। मगर जितना वॉल्यूम इनका होगा उतना ही पानी बाहर आएगा। मतलब अगर हमने इतने वेसल्स मतलब इतने सफ़ियर फेंक दिए कि 1/4 पानी के वो वॉल्यूम के इक्वल आ जाएं। अगर हम एक मतलब कि सफ़ियर का वॉल्यूम निकाल दें और उसको इसके 1/4 के बराबर रख दें, तो वहाँ से हमारी काउंटिंग जो है वो आ सकती है। ठीक है, आई होप पहले आप क्वेश्चन को थोड़ा सा फील कर पाए हो। अब देखो इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप पता क्या करो, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल दो। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन क्यों निकालना है, इससे मुझे पानी कितना है वो पता लग जाएगा, उसका मैं 1/4 कर दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन की। ठीक है, तो अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3। अब यहाँ मैं पाई की वैल्यू सॉल्व नहीं करूँगा, उसका रीज़न मैं आपको आगे जाके बता दूंगा। कैलकुलेशन फिर आपको थोड़ा मतलब मुश्किल लगेगी, तो ये इससे ईजी हो जाएगी क्योंकि ये अल्टीमेटली कट हो जाएगा। अब रेडियस कितनी है 5, एच कितना है, हाइट कितनी है 8, तो 1/3 सॉरी 1/3। ठीक है, यहाँ पर पाई भी लिख लो, पाई/3, 25 × 8, तो ये आएगा 200। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम ऑफ कोन आ गया, मतलब इतना पानी जो है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन या इतना पानी जो है मतलब वो कोन में है। अब हमें क्या करना है, 1/4 ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, तो वो मैं बता देता हूँ आपको, विच एम्प्लाइज, देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट, जो पानी का वॉल्यूम बाहर आ गया, ये हमें वॉल्यूम इसलिए निकालना है, तभी हमें पता लगेगा कि कितने शॉट्स अंदर डले हैं। ठीक है, तो इसका 1/4 कर दो, अब ये कट जाएगा। ठीक है,
तो इतना पानी जो है वो बाहर आ गया, मतलब इतना पानी का वॉल्यूम जो है इसको आप सेंटीमीटर क्यूब लिख लो। ठीक है, ये लिख के रख लो, इसको नंबर 1 दे दो। अब देखो इतना वॉल्यूम जो है वो पानी का बाहर आया, मतलब इस वॉल्यूम के बराबर, इसको समझने की कोशिश करो, इस वॉल्यूम के बराबर मतलब कि लेड शॉट्स पड़े होंगे। ठीक है, अगर हमने एक मान लो एक मतलब कि मार्बल उसमें फेंका, थोड़ा सा इतना तो पानी बाहर आ गया, 2 फेंका तो इतना पानी बाहर आया, 3 फेंका तो इतना आ गया, 4 फेंके तो इतना आ गया, मतलब जितना मतलब कि पानी बाहर गिरा है ना उतना ही मतलब उसमें लेड शॉट्स मतलब कि गिरे हैं। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं, सबसे पहले ना एक लेड शॉट का जो है वो वॉल्यूम निकाल लेते हैं। अब आपको पता है रेडियस मतलब इसको कैपिटल आर लिखेंगे ऑफ सफियर, वो कितनी है 0.5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ 1 लेड शॉट मतलब वॉल्यूम ऑफ सफियर। ठीक है, तो ये कितना होता है 4/3 पाई आर, सॉरी कैपिटल आर आएगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो कंफ्यूजन होगी कि यहाँ पर भी आर है, तो 4/3 पाई को मैं नहीं मतलब कि फिल करूँगा, आर कितना है हमारा 0.5। ठीक है, इसको ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पेज पे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं। 4/3 पाई को मैं ऐसे लिखूँगा, इसको लिख लो 5/10, 5/10, 5/10। तो कट करते हैं, 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा 5 2 ज़ा, अब 2 2 ज़ा 4, ये कट कर दो। ठीक है, तो मेरे पास रह कितना गया, ऊपर तो सिर्फ पाई रह गया, नीचे 3 2 ज़ा 6, तो पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब एक लेड शॉट का वॉल्यूम इतना आ गया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ, अब मुझे ये तो पता नहीं है, n लेड शॉट्स, ये कितना होगा n इंटू पाई/6 सेंटीमीटर क्यूब। देखो अगर एक का वॉल्यूम मतलब मान लो एक, जैसा कि हम बचपन से करते आ रहे हैं, मतलब एक लेड शॉट का मान लो वॉल्यूम है 20 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 का कितना होगा 20 को 2 से मल्टीप्लाई, 3 का कितना होगा 3 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, n का कितना होगा n इंटू पाई/6। अब ये जो भी टोटल वॉल्यूम हमारे पास आया है ये किसके बराबर होना चाहिए, n मुझे पता नहीं कितना है, ये किसके बराबर होना चाहिए, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। अब देखो ये वॉल्यूम ऑफ n लेड शॉट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोज आउट। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला है n इंटू, इसकी वैल्यू n इंटू पाई/6, अब इसकी वैल्यू कितनी थी 50/3 पाई, यहाँ पर अब लिख लो यूजिंग 1। ठीक है, मैं आपको ईजी वे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये पाई और पाई अब कैंसिल कर दो। ठीक है, अब n इज इक्वल टू 50 इंटू 6 डिवाइड बाई 3। ध्यान से देखो हमारा आंसर जो है, तो वेच एम्प्लाई 15 10 100, देयरफॉर, तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि नंबर ऑफ लेड शॉट्स जो पानी में गिरे या वेसल में गिरे हैं वो कितने हैं 100। तो एक बार थोड़ा सा आपको क्वेश्चन जो है कंफ्यूजिंग लग सकता है, मैं जल्दी से दोबारा से बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से स्टार्ट था, क्वेश्चन की डायग्राम नहीं थी, मैंने डायग्राम आपको बना के दिखाई है ताकि आप इसको वो पुरानी हमारी जो कहानी है प्यासे कौवे वाली उससे आप रिलेट कर पाओ। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, वॉल्यूम ऑफ कोन निकाला ताकि मेरे पास कितना पानी है कोन में वो आ जाए, वो आ गया 200 पाई/3। ठीक है, अब पानी इतना आ गया, अब उसके बाद कितना पानी बाहर निकला है 1/4, तो मैंने वो निकाल लिया। अब ये क्यों निकाला है, क्योंकि पानी जितना बाहर आया होगा उतने ही उसमें वो ड्रॉप्स लेड शॉट्स जो हैं वो गिरे होंगे, तो उसके लिए मैंने पहले एक लेड शॉट का वॉल्यूम निकाल लिया। अब जैसे ही एक लेड शॉट का मेरे पास वॉल्यूम आ गया, ठीक है, तो n लेड शॉट्स का, क्योंकि मुझे पता नहीं है कितने गिरे हैं, तो मैंने n मान लिया उसको, n इंटू पाई/6। अब वो किसके बराबर होना चाहिए, जितना पानी बाहर आया, 1/4 है, आपको पेपर में वो 1/3 भी बोल सकते हैं, 1/2 भी बोल सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन आपको केस स्टडी में आ गया, वो ये बोल सकते हैं कि 1/4 है तो लेड शॉट्स कितने गिरे होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि 1/3 है तो लेड शॉट्स कितने होंगे, बस कुछ भी ऐसा पूछ सकते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, इंस्टाग्राम टाइम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट कीजिए।